नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंद्रजाल क्या चीज है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इंद्रजाल एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही शरीर में एक रोमांच पैदा हो जाता है। प्राचीन काल में तंत्र जादू, काला जादू, भ्रम और रहस्यमय विद्या के लिए इंद्रजाल शब्द प्रयोग होता था। प्राचीन भारत में इंद्रजाल की अद्भुत आश्चर्यजनक लीला सारे संसार में प्रसिद्ध थी। अथर्ववेद में इंद्र के जाल का वर्णन किया गया है, जिसकी सहायता से वो असुरों को वश में करते थे। इस सूक्त में इंद्र के जाल को ग्रह तथा अंतरिक्ष आदि कहा गया है। जैमिनीय ब्राह्मण 1:135 के अनुसार बृहद जाल की साधना से पूर्व रथंतर की साधना करनी पड़ती है। रथंतर द्वारा अन्न प्राप्त होता है जो रक्तरूपी सुधा को शांत करता है। रथंतर तथा शादी को स्वर्ण अरिक्षण अपने अंदर प्रवेश करना एकांतिक साधना का प्रतीक कहा जा सकता है। योग वशिष्ठ में इंद्रजाल के आख्यान के माध्यम से जाल अवस्था से पूर्व रतंतर की साधना को दर्शाया है। इसे इंद्रजाल का पूर्ण स्वरूप कहा जा सकता है। इंद्रजाल का उत्तर रूप क्या होगा, ये अथर्ववेद 8:8:5 के आधार पर अन्वेषणीय है। शब्द कल्प दुरूपम कोश में इंद्रजाल शीर्षक के अंतर्गत इंद्रजाल तंत्र नामक पुस्तक उदग्रत किया गया है, जिसमें इंद्रजाल के अधिपति जालेश रुद्र का उल्लेख है। वर्तमान में इंद्रजाल शब्द के मुख्य रूप से 3 अर्थ प्रचलन में है। प्रथम, इंद्रजाल नामक पुस्तक के नाम से ये शब्द सर्वाधिक प्रसिद्ध है, अर्थात जिस ग्रंथ में अनेक उपयोगी सिद्धि देने वाले मंत्र, यंत्र, तंत्र, शांतिक, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, मारन आदि, शक, कर्म, प्रयोग विधि तथा नाना प्रकार के कौतुक और रंग आदि प्रयोजनीय वस्तुओं, आश्चर्य रूप खेल, तमाशे, वैदिक संबंधी औषधियाँ, रसायन आदि का वर्णन हो, उस शास्त्र को इंद्रजाल कहा जाता है। अभी तक प्रायः जितने भी इंद्रजाल छपे हैं, उनमें से एक न एक त्रुटि पाई जाती है। द्वितीय, इंद्रजाल एक समुद्री पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होती। ये एक अमूल्य वस्तु है, इसे प्राप्त करना दुर्लभ है। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार तंत्र आदि ग्रंथों में पाई जाती है। इसे विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें चमत्कारी गुण होते हैं। मान्यता है कि जिस घर में इंद्रजाल होता है वहाँ भूत, प्रेत, जादू टोने का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पूजा स्थल पर होने से घर में किसी तरह की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी लकड़ी को गले में पहनने से हर तरह की गुप्त शक्तियां स्वप्न में साक्षात्कार करती है। इंद्रजाल के दर्शन मात्र से अनेक बाधाएं दूर होती है। तृतीय, जादू का खेल भी इंद्रजाल कहलाता है। कहा जाता है कि जिसमें दर्शकों को मन करके उनमें भ्रांति उत्पन्न की जाती है, फिर जो इंद्रजालिक चाहता है वही दर्शकों को दिखाया जाता है। अपनी मंत्र माया से वो दर्शकों के वास्ते दूसरा ही संसार खड़ा कर देता है। मदारी भी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है, परंतु उसकी क्रियाएं हाथ की सफाई पर निर्भर रहती है और उसका क्रियाक्षेत्र परिमित तथा संकुचित होता है। इंद्रजाल के दर्शक हजारों होते हैं और दृश्य का आकार प्रकार बहुत बड़ा होता है। ठग लोग जादू के तरीके का उपयोग अपने छल पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। इंद्रजाल करने वाले समूह सम्मोहन की कार्यप्रणाली पर भी कार्य करते हैं। कुल मिलाकर इंद्रजाल चमत्कार का एक नाम है। कौतूहल और आश्चर्य उत्पन्न करता है। असंभव दिखने वाला संभव दिखता है। ये प्राकृतिक शक्तियों का साक्षात्कार कराता है, चाहे वानस्पतिक हो, मानवीय हो अथवा अलौकिक हो। सिद्ध इंद्रजाल को अपने पास रखने से नजर दो, सुप्री बाधा, नकारात्मक शक्तियाँ और जादू टोने के प्रभाव आदि का प्रभावशील होता है। ये प्रबल आकर्षण शक्ति संपन्न है। ताबीज में भरकर धारण करने से सर्वजन पर वशीकरण प्रभाव होता है। रवि, पुष्य नक्षत्र, नवरात्र, होली, दीपावली
इत्यादि शुभ समय में मंत्रों से इंद्रजाल वनस्पति को मंत्रों से अभिमंत्रित कर साधक अपने कर्म क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकता है। घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं होता, वास्तु दोषों का नाश होता है। रोगी व्यक्ति के दक्षिण दिशा में लगाने से मृत्यु भय नहीं होता और उत्तर में लगाने से स्वास्थ्य लाभ होता। दुकान व्यापार स्थल के दक्षिण दिशा में लगाने से व्यापार में उन्नति होती है और दुश्मन प्रतिद्वंदियों द्वारा किए कराए के असर से बचाव होता है। तंत्र में जहां एक और ये सुरक्षा कराता है, वहीं दूसरी ओर इसके घातक प्रयोग भी होते हैं, जैसे शत्रु को मतिमूल यानी पागल करना, गंभीर त्वचा रोग लगा देना और रक्त दोष उत्पन्न करना। वही चिकित्सा के क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा में ये जीवनदायिनी भी है। अन्य वानस्पति यौगिकों के साथ मिलकर ये लिवर के गंभीर रोगों और पुरुषों में समस्या और कैंसर के लिए अति उपयोगी औषधि भी है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए।